हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूरोप वीज़ा इन्फॉर्मेशन। जी फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अपने अपने घरों में अपने अपने फैमिलीज़ के साथ। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। जी तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट टॉपिक है गेट बैक टू वर्क। जो यूके गवर्नमेंट ने अभी जो नया जॉब का जो स्ट्रक्चर दिया है, गेट बैक टू वर्क, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स वॉच द वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, थंबनेल एंड टाइटल आपने देखा, गेट बैक टू वर्क। यूके की जो अभी नई जो जॉब स्ट्रक्चर पॉलिसी आई है, अच्छी बात है, नॉट अ बैड स्टेप, अच्छी बात है। लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए, लोगों का राइट बनता है। जो आपके जो यूके में जितने भी लोग रहते हैं, उनका ये राइट है कि उनको एक अच्छी जॉब मिले और अपना पीसफुली वो अपनी लाइफ गुजारें। अब ये जो जॉब स्ट्रक्चर है बहुत पहले भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने ऋषि की जो गवर्नमेंट है इन्होंने नहीं किया। जस्ट अब जो है, आपको पता है कि 4 जुलाई को जो है यूके में इलेक्शन आ रहे हैं, और इलेक्शन से पहले वो लोग बहुत सी पॉलिसीज़ अभी अपनी दे रहे हैं। कभी जो है फैमिली वीज़ा की दे रहे हैं, कभी जो है रवांडा की पॉलिसी दे रहे हैं, कभी अभी जो है गो बैक टू वर्क जो है ये पॉलिसी उन्होंने दी है। और इस पॉलिसी के ऊपर जो है 2.5 बिलियन पाउंड जो है इसके ऊपर जो अभी इन्होंने इन्वेस्ट करने हैं। अब कहने का मकसद ये है कि जब थोड़ा सारा बैकग्राउंड में जाते हैं कि कोविड-19 आया, उसके बाद जो है जॉब्स बिल्कुल ख़त्म हो गई, लोग घरों में बैठ गए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, टूरिज़्म नहीं था, लोग एक दूसरे से डर के जो है बात भी नहीं करते थे, एक दूसरे से मिलते नहीं थे, लाइफ जो है टोटली स्टक हो गई थी। मतलब किसी भी हवाले से बड़े मॉल्स बंद थे, बड़ी फैक्ट्रीज़ बंद थी, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा था, सब कुछ लाइफ एक जगह स्टक हो गई थी और जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं था। बस यही है कि जो थोड़ी बहुत ग्रोसरीज जो है डेली बेसिस पे आपको मिल जाती थी वही था। बाकी ये कि उन दिनों में जो है ऑनलाइन का जो है एक ट्रेंड चला, जो है ऑनलाइन वर्किंग का जो है उस पर काफ़ी वो चला, और जो है उस पर जो है लोगों ने फिर काम शुरू किया, और वो ऑनलाइन जॉब्स वगैरह या ऑनलाइन वर्किंग या इस तरह के जो मुख्तलिफ जो काम हैं जो लोगों ने करना शुरू किया, और उसमें जो है लोगों ने फिर अच्छा पैसा बनाया, और अच्छा अभी भी बना रहे हैं ऑनलाइन जॉब्स के हवाले से। अब गवर्नमेंट ने जब 2020 के एंड तक जो है कोविड बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसके बाद लाइफ जो है एक नॉर्मल अपनी रूटीन पे आ गई, सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया। लेकिन जो है ऋषि की जो गवर्नमेंट है इन्होंने जो उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया, ठीक है। वो आराम से बैठे रहे, ख्वाब खरगोश में सोते रहे। अब चूँकि इलेक्शन आ गया है, अब 4 जुलाई को उनका इलेक्शन है, और इसलिए अब जो है उन्होंने आके जो है गो बैक टू वर्क की जो है एक स्ट्रक्चर जो है जॉब्स का जो है वो जो है इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो है जितने भी हमारे जो लोग हैं वो उनको जॉब्स पे जाना होगा, उनको जॉब करनी होगी, और जो है जो अगर जो फैक्ट्रीज़ जो बंद है उनकी स्ट्रक्चर उनके वो करेंगे, उनको जो दोबारा से फाइनेंस करेंगे और फैक्ट्रीज़ को चलाएंगे, और लोग आके अपना जॉब्स करेंगे। फिर उनको जो है जॉब्स के बाद जो है उनको इंसेंटिव देंगे, अगर जो है और अगर रिटायर्ड लोग हैं तो उनको भी इंसेंटिव देंगे, ताकि जो है वो कहीं पर जाकर जो अपना कुछ काम वाम भी करें। मतलब ये कहने का है कि लोगों को घर से बाहर निकालना। तो ये जो चीज़ें हैं ये पहले क्यों नहीं की गई? पहले करनी चाहिए थी। 4 साल तक ये लोग कहाँ छुपे हुए थे, कहाँ सो रहे थे? ये चीज़ें 4 साल तक क्यों नहीं गई? अगर ये कहते हैं कि यूके में इन्फ्लेशन आया, यूके में महंगाई हो गई बहुत ज़्यादा, यूके में टैक्स लगे बहुत ज़्यादा, तो ये 4 साल पहले ये लोग क्यों नहीं की इन्होंने इन पॉलिसीज़ को जो है अडॉप्ट किया? अभी जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि जो है रवांडा के लिए आपने 300 मिलियन पाउंड्स दे दिया, तो यही 300 मिलियन पाउंड यहाँ पर भी लगाते हैं ना आप। 2.5 बिलियन पाउंड जो है आप लगा रहे हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है लोगों के बेनिफिशियल के लिए कि लोग यहाँ पर काम करें। और लेकिन उसका ये मकसद, इसका एक बिहाइंड द सीन, इसका एक और भी तो वो रीज़न है ना कि जो ऋषि की जो गवर्नमेंट है वो टोटली जो है जो असाइलम सीकर या जितने भी बाहर से जो लोग आते हैं उनको कंडेम कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको वीज़ा ना दिया जाए और जो है अपने ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। ये एक अच्छी बात है कि अपने लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए उनको एम्प्लॉयमेंट देने की। आपकी नेशनल उनका राइट बनता है कि उनको एक अच्छी ज़िंदगी मिले। लेकिन ये कि टाइम बहुत ज़्यादा आप लोगों ने क्यों वेस्ट किया? ठीक है, कोविड ख़त्म हो गया 2020 के बाद जो है लाइफ वापस जो स्ट्रीमलाइन हो गई, और आप लोग सोते रहे। अब जब इलेक्शन आया और आप जो है इन चीज़ों को आप लोग इन चीज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कभी स्पाउस वीज़ा के ऊपर आप आ रहे हैं, कभी रवांडा पे आ रहे हैं, कभी जो सा अभी आपने जॉब्स के लिए वो कर दी। तो ये चीज़ें आपको पहले करनी चाहिए थी, ताकि जो है 3-4 साल तक ये आप इन चीज़ों को, एक तो ये कि ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन भी हो जाती, फिर लोगों को आपकी प्रोग्रेस का भी पता होता कि आप लोगों ने क्या डिलीवर किया क्या डिलीवर नहीं किया।
अब जस्ट 4 जुलाई को इलेक्शन है और आज आप लोग जो है ये पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अभी 4 जुलाई के बाद तो पता नहीं कि आप लोग जो दोबारा पावर में आते भी या नहीं आते, ठीक है। तो ये जस्ट एक जो है एक इलेक्शन का जो है एक उसमें जो है अपना जो है प्री जो है इलेक्शन जो है आप लोगों को कन्विंस करने के लिए कि हम लोग ये देखें, ये कर रहे हैं, आप लोगों की आप लोग के इंटरेस्ट के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सारी जो सी है। मुझे जो ऐसे लग रहा है कि अभी जो यूके के जो इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान और इंडिया के इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे जितने MPAs MNAs होते हैं वो सारे 5 साल सोए रहते हैं, कोई काम नहीं करते, ठीक है, सोए रहे आराम से। जैसे इलेक्शन शुरू होता है फिर वो आपके हलकों में जो है आपका जो पोलिंग जो सा एरिया होता है वहाँ पर घूमना फिरना शुरू हो जाते हैं, फिर लोगों से उनके प्यार मोहब्बत भी उनका शुरू हो जाता है, फिर लोगों को सलाम करना भी शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो पावर में होते हैं तो अपनी गाड़ी से उतरते भी नहीं, उसका शीशा भी नीचे नहीं करते, लोगों से मिलते नहीं, उनको सलाम दुआ नहीं करते। अगर कोई आ जाता है कह दो नहीं है भाई, मतलब 5 साल तक वो आराम से सोए रहते हैं। और जब इलेक्शन का टाइम आ जाता है फिर वो नालियाँ भी बनना शुरू हो जाती हैं, सड़कें भी बनना शुरू हो जाती हैं, और जो है फलाह बहबूद के जितने भी काम होते हैं वो भी शुरू हो जाते हैं। तो मुझे अभी बिल्कुल वही मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि यूके नहीं है, ये इलेक्शन जो पाकिस्तान के इलेक्शन है, कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो है ऋषि सुनाक जो है आपने जो है अपने गेट बैक टू वर्क की जो पॉलिसी भी दे दी, फिर रवांडा के लिए भी लोगों को निकाल दिया, देखो मैं यहाँ से लोगों को निकाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सारा ये इलेक्शन कैंपेन है, ठीक है। ये इलेक्शन कैंपेन अगर आप 5 साल 4 साल पहले अगर शुरू कर देते तो आज आपकी पार्टी को जो है जो मुश्किलात होनी, आप लोग के 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, आप लोगों को थोड़ा सा तो आप लोग खुद भी अपने अंदर आप लोग ठीक नहीं है, अपने अंदर आप लोग जो उनसे टूट फूट का शिकार है, तो आप लोगों ने जो है पब्लिक के लिए क्या काम करना है। तो जो पहले अपनी पार्टी को तो आप लोग स्ट्रीमलाइन करें, आप लोगों से एक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहा, तो जो उसके बाद जो है फिर आप लोगों ने लोगों को क्या डिलीवर करना है, आप लोगों को तो अपने लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे। बहरहाल कहने का मकसद ये कि गवर्नमेंट जो सा ये जो गेट बैक टू वर्क है, इसके 2.5 बिलियन पाउंड जो इसके लिए जो उन्होंने दिए हैं कि फैक्ट्री की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, जो लोगों को जॉब्स देने के लिए, कुछ भी ये अच्छी बात है, लेकिन ये जो है 4 साल पहले इनको देना चाहिए था। अब इसका क्या फ़ायदा कि जब इलेक्शन आ गया, बस इलेक्शन में जस्ट खाली वोट लेने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इनका कुछ भी एम नहीं है, और इनको कुछ पता भी नहीं, और इन्होंने कुछ किया भी नहीं है। अगर कुछ किया होता तो इनको जो सा ये इतना जो सा अभी भाग दौड़ जो हो रही है ये पहले नहीं होनी थी। तो बहरहाल जितने भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं ये तो उनको जो है सोचना चाहिए कि जाहिर है कंजर्वेटिव जो है कोई इतनी छोटी पार्टी नहीं है, यूके की बड़ी पार्टी है, 2 बड़ी पार्टीज़ में से एक है लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव्स है, ये 2 पार्टीज़ हैं, ठीक है। हमेशा से यहाँ एक आता है या दूसरा आता है। बहरहाल देखते हैं कि अभी 4 जुलाई को इलेक्शन जो है वो आ रहे हैं, उसमें क्या होता है, और अभी देखते हैं कि 4 जुलाई के दरमियान में जो है क्या क्या पॉलिसीज आ रही हैं। अभी आपके सामने जो है कि एक और भी है कि जो रवांडा के जितने भी जो है वो असाइलम सीकर्स हैं उनको जो है उन्होंने एक राइट दे दिया कि वो जो है अपने जो है अपना जो है क्लेम कर सकते हैं, अपने जो है प्ली दे सकते हैं, या अपने जो जितना भी वो कुछ सोचते हैं वो उसके लिए एक जो है अपील जो है वो कर सकते हैं। वरना तो पहले उन्होंने राइट ऑफ अपील जो है वो भी उनसे ले लिए थे कि आप अपील भी नहीं कर सकते, और जो है आप आएँ और आपको जो है रवांडा भेजना है। बहरहाल ये देखें सारी इलेक्शन की गेम प्लान है ना, ठीक है। पहले रवांडा को किया, फिर उसको लोगों को भगाने का किया, फिर उन्होंने अपील का दे दिया, अभी फैमिली वीज़ा दिया, फैमिली वीज़ा को रोक रहे हैं, उसको जो है 35 to 80,000 पाउंड जो है पर ईयर उनकी सैलरी होनी चाहिए। ये सारी गेम्स है, एक गेम के उसमें जो है ये इलेक्शन की जो एक गेम है, सारा उसका जो है एक चक्कर है सारा। बहरहाल मेरी जो सोच है, मुझे तो यही लग रहा है कि ये सारा एक इलेक्शन का एक चक्कर है, और इलेक्शन के लिए अब देखें जैसे अब कोई थोड़े दिन के बाद कोई फैमिली की स्ट्रक्चरिंग उसके लिए वीज़ा के लिए कोई और पॉलिसी भी आ जाएगी कि नहीं हमने वो किया था अब उसको हमको रिवर्ट कर रहे हैं। ये इस तरह की देखा अभी गेम प्लान चलते रहेंगे, सिर्फ ये कि लोगों की अटेंशन लेने के लिए, उनको ये देखने के लिए हमने आपके लिए ये किया था, फिर हमने ये नहीं किया था, फिर हमने वो रिवर्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें गेम प्लान होती हैं। बहरहाल देखते हैं कि अभी 4 जुलाई को होता है क्या, और 4 जुलाई के दरमियान में क्या होता है ये भी देखेगा कि जो ऋषि की जो गवर्नमेंट है अब वो और क्या क्या गुल खिलाती है, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त मिलता है एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।